सुनो भाई, देखो हमारे पास ना मतलब कि 3 बुक है अकाउंट्स के अंदर। 3 बुक में से पहली है पार्टनरशिप, दूसरी है कंपनी और तीसरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, तो इन 3 बुक में से ना आज जो हम मतलब कि पहली वाली बुक शुरू कर रहे हैं वो हमारे पास है मतलब कि पार्टनरशिप की बुक बोलते हैं। वैसे डबल एंट्री बुक कीपिंग है, लेकिन बस इसको बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है क्या बोलते हैं इसको? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं सारी बुक को। अब ना पहले समझो कि भाई देखो सबसे ना इसमें जो 3 वर्ड है अकाउंटिंग का मतलब पता क्या होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, ये सारा प्रोसेस है। हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और उसमें है फंडामेंटल्स बता रहा हूँ अभी। ठीक है, फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? रूल्स। ठीक है, कानून, नियम, ये सारी चीज़ें। देखो एक बात ध्यान रख के चलना कि ना अभी तो जैसे मान लो किसी को अपना बिजनेस खोलना होता है ना, तो अपना बिजनेस वो नॉर्मली खोल लेता है। कोई सा भी इंसान है अगर उसको अपना बिजनेस खोलना है वो आसानी से खोले। जैसे मान लो तुम ना रोड पे चले जाओ, किसी भी परचूने वाली दुकान पे चले जाओ, ठीक है, या फिर मान के चलो तुम किसी स्टेशनरी की शॉप पे जाओ, उसका बिजनेस है अपना, लेकिन ये क्या है कि भाई रजिस्टर्ड नहीं है। बात समझ आ रही है? देखो बिजनेस 2 तरीके से होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड, दूसरा होता है जो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो भाई हम जो बात करेंगे वो करेंगे जो रजिस्टर्ड है उसकी। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड बिजनेस है ये कौन से बिजनेस होते हैं? रजिस्टर्ड बिजनेस वो सारे के सारे होते हैं जो कानून की नज़रों में है। बस हमारी वो सारे बिजनेस जो कानून की नज़रों में है उसी को क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड बिजनेस है। और रजिस्टर्ड होते क्या है? रजिस्ट्रार के पास। जैसे मान लो हर एक जगह के ना रजिस्ट्रार होते हैं। जैसे मान के चलो मैं बोल दूं कि हमारी दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली छोड़ा बदरपुर बोल दूं, तो बदरपुर का भी ना एक रजिस्ट्रार होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। वैसे दिल्ली का होगा, ठीक है, जो दिल्ली का रजिस्ट्रार ऑफिस एक होगा जरूर। ठीक है, तो अब ना उन सारी की सारी बातों को लेके चलते हैं। हमारे पास भाई चैप्टर का नाम डालो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। हम इसमें पढ़ रहे हैं इसका फंडामेंटल। देखो भाई हमारे पास जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है जिसको फंडामेंटल्स बोलते हैं, तो भाई इसके अंदर पहले समझो है क्या। मैं अकाउंटिंग बता चुका हूँ, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ये वही 11th क्लास वाली सेम मीनिंग है अकाउंटिंग की। ठीक है, उसके बाद जो अगला बोल रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म। देखो भाई पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? ये जो हमारे पास है पार्टनरशिप फर्म होती है। अच्छा देखो पार्टनर से तुम्हें क्या वर्ड निकल के आ रहा है? पार्टनर है इसके अंदर, पता लग रहा है। हम अब ऐसे देखो हमने 11th में ना जो किया है वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। बात समझ आ रही है? क्या होता है भाई सोल प्रोप्राइटरशिप? जिसका सिर्फ एक अकेला ऑनर होता है। ठीक, तो हमने जो 11th क्लास के अंदर जितनी भी अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी है वो सारी की सारी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप वाली। तो पहले हमें ना किसका मतलब पता होना चाहिए? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब पता होना चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसे टाइप का बिजनेस है जिसमें सारी की सारी असेट्स, लायबिलिटी और जितने भी रिस्क होते हैं ना सिर्फ एक पर्सन का होता है। उसमें एक ही पर्सन होता है, मतलब कि जो उसका एंटरप्रेन्योर होता है, फिर जो बोल सकते हैं ऑनर है, फिर जो उसका मालिक है वो एक जना होता है। ठीक, कोई भी प्रॉफिट होगा उसके पास जाएगा, कोई सा लॉस होगा उसके पास जाएगा। बात समझ में आ गई? बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ क्या लिखते हैं? कैपिटल, उसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट और माइनस करते हैं लॉस। ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही होता है ना। जो हमारे पास क्लास 11th की जो बैलेंस शीट थी उसके अंदर क्या होता है? सिर्फ एक बात देखते हैं कि कैपिटल लिखा होता है, लायबिलिटी साइड में होता है ना कैपिटल। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, तो जितने पार्टनर होंगे ना कैपिटल के अंदर उनका नाम लिखा होगा। मान लो राम, श्याम, मोहन, 3 जनों की कैपिटल लिखी होगी। इस तरीके से होता है। कोई सा भी लॉस होगा उन तीनों में बटेगा, कोई सा प्रॉफिट उन तीनों में बटेगा, कोई सा रिस्क उन तीनों में बटेगा। बात समझ में आ गई? तो हमें पहले क्या समझना है? पहली बात ये समझना है कि भाई जो हमारे पास पार्टनरशिप फर्म होती है इसमें पहली बात यह है कि इसमें पार्टनर्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा पार्टनर्स कैसे होने चाहिए? पार्टनर्स जो है कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक, अब मैं इसमें बहुत सारी लीगल बातें बताऊंगा कि भाई कितने होने चाहिए, सबसे कम कितने होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि एक फर्म है उसमें 10 लाख पार्टनर बना दिए तो बैलेंस शीट तो बनती रह गई फिर।
फिर तो होगा नहीं। ठीक है, तो भाई इसमें हमें ना बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रख के चलनी है। देखो हम जो ये चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे ना, एक बात ध्यान रखना, जिसका पहला चैप्टर छूटा, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम आगे के इस बुक के कोई सा चैप्टर करके दिखा देना। एक चैप्टर छूट गया ना, जैसे ना 11th के अंदर कि भाई चलो ठीक है एक चैप्टर हो गया तो अगला कर लिया, एक चैप्टर छूट गया अगला चैप्टर कर लिया, इसमें नहीं ऐसा। पूरी बुक का नाम है काउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, पहला चैप्टर छूटा ना, अगला भूल जाओ तुम। अब पहला चैप्टर छूटता है, आगे का तुम्हें आ जाएगा समझ में, लेकिन एक होता है ना ढंग से समझ में आना पूरा कि भाई ये हो क्या रहा है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। टॉपिक आ जाएंगे समझ में, लेकिन पूरा पूरा चैप्टर नहीं आएगा, इतना बोल रहा हूँ मैं। ठीक, तो भाई देखो हमारे पास क्या है, और फिर जाके जो रिकॉर्डिंग लेंगे उनकी अलग बात है। देखो हमारे पास क्या भाई कि सबसे पहली चीज़ हम जो पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, सबसे पहला मेरे पास मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब सुनो भाई, सबसे पहली बात हमें समझनी है कि मीनिंग का मतलब क्या होता है। अच्छा, किसी को मीनिंग और डेफिनेशन में डिफरेंस पता है? देखो भाई, मीनिंग का मतलब होता है जिसको मैं बोलूं तुम समझ जाओ। ठीक है, और दूसरा बोलते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब है जो पहले से लिखी हुई लाइन है, पहले से डिफाइन की गई लाइन है। जैसे मान लो साइंस के अंदर क्या होता है, साइंस के अंदर हमारे पास है, मैं बोलो बताओ भाई कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, तुम क्या बोलोगे? O होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का H होता है, ऐसे ही बोलते हैं ना। और वाटर का बोलेंगे तो H2O होता है। तो ये पहले से डिफाइन है ना, तो वैसे ही ना भाई डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, जो पहले से प्री डिफाइन है। तुम्हें हमेशा पूरी डिटो वही याद करनी है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो अगर बोलते हैं तुम्हें इसकी डेफिनेशन लिखो, तो डेफिनेशन लिखनी होती है। अगर पूछ लें ना मीनिंग, तो उस टाइम मीनिंग लिखनी होती है। मीनिंग बना के लिख सकते हैं, डेफिनेशन बना के नहीं लिख सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पहला बता रहा हूँ भाई। वैसे मैं क्या बोल सकता हूँ, पार्टनरशिप क्या होती है? अगर मैं पूछ लूँ कि भाई तो ना मेरे को पार्टनरशिप का मतलब बता दो, तो मैं तो ऐसे बोलूँगा ना कि पार्टनरशिप क्या है कि दो या दो से ज़्यादा जनों के बीच में रिलेशन है। ऐसे दो या दो से ज़्यादा जने के बीच में रिलेशन है जो कि आपस में मिलके किसी काम को करने के लिए तैयार हुए हैं, या फिर अपने बदले किसी दूसरे बंदे को रखा हुआ है उसने, ये तो होगा ना। और फिर क्या होगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा आपस में बांटेंगे वो। देखो 3-4 बात ध्यान रखनी है। सबसे पहला, पार्टनरशिप क्या है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में एग्री हुए। अच्छा, बिना एग्रीमेंट के भाई बन जाता क्या? मैं किसी रोड से पकड़ लूँ भाई तू मेरा पार्टनर है, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो पहले क्या होता है, एग्री होते हैं। अच्छा भाई, एग्रीमेंट दो टाइप से होते हैं। एग्रीमेंट हमारे पास दो टाइप से होते हैं। पहला मेरे पास होता है रिटन, दूसरा होता है ओरल। ठीक है, तो भाई जो मेरे पास रिटन एग्रीमेंट है और दूसरा मेरे पास है ओरल एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है भाई? रिटन तो मतलब समझ लो पेपर वर्क है, इसमें पेपर वर्क हो रखा है, इसमें नो पेपर वर्क, नो एनी पेपर वर्क। वैल्यू इसकी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बात समझ आ गई? अच्छा, लेकिन अगर ये ना वीडियो रिकॉर्डेड है या फिर वॉइस रिकॉर्डेड है तो बात इसकी अलग है। ओरल एग्रीमेंट की वैल्यू ऐसे होती नहीं है, लेकिन कब होगी? जब मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँगा। ठीक है, दूसरा मेरे पास है रिटन एग्रीमेंट। ठीक है भाई, जो पेपर वर्क होता है ना, इसकी बहुत वैल्यू होती है। जो पेपर वर्क है हमारे पास, उसकी है बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई इसमें पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट होते हैं, और एग्रीमेंट क्या है, दो तरीके से हो सकते हैं। पहला जो मेरे पास है ना भाई, वो ओरल हो सकता है, दूसरा रिटन हो सकता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि भाई ओरल में क्या है और रिटन के अंदर क्या है। बताओ, ये बातें पता लग रही है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पार्टनरशिप क्या होता है कि पार्टनरशिप को बोल सकते हैं किसी दो या दो से ज़्यादा जनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जो आपस में किसी भी काम को करने के लिए या फिर किसी काम से जनरेट होने वाले प्रॉफिट के लिए या लॉस को आपस में बांटने के लिए एग्री हुए हैं। ये तो बोलूँगा ना। पार्टनरशिप क्या होता है भाई? दो या दो से ज़्यादा जनों के बीच में एक टाइप का एग्रीमेंट है जो किसी भी काम के प्रॉफिट या लॉस को बांटने के लिए आपस में तैयार हुए हैं। अच्छा, पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? इसके थ्योरी वाले वो पूछते हैं कि राम और श्याम ने एक बस खरीदी है, वो ड्राइवर चलाता है। ठीक है, तो ये बताओ पार्टनरशिप है या नहीं है? दूसरा और क्या पूछ सकता है भाई
दूसरा हमारे पास ऐसा पूछ लेगा कि राम और श्याम दो दोस्त हैं, उसके पास एक पुरानी स्कूटर थी, उसने बेच दी, ठीक है, बेचने के बाद उनके पास पैसा आया, बताओ ये हमारे पास क्या है कि पार्टनरशिप है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा बताओ स्कूटर वाले में है नहीं है, स्कूटर वाले में वो पार्टनर है या मतलब पार्टनरशिप फॉर्म है या नहीं है? नहीं है भाई उसमें, क्योंकि कोई बिजनेस नहीं हो रहा, बस नहीं, मैंने क्या बोला कोई बिजनेस होना चाहिए। अच्छा ये चीज़ बस तुम्हारी बुक में नहीं लिखी कि कोई बिजनेस होना चाहिए, जब तुम लॉ की भाषा पढ़ोगे ना आगे जाकर, अगर तुम लॉ वगैरह पढ़ते हो तो उस टाइम लिखा हुआ है सारी बातें, ठीक है। अब सुनो, तो भाई इसकी ना हमारे पास क्या है कि, अच्छा ये बताओ, मैंने एक बात और बताई थी कि मैंने क्या बोला कि या तो वो पार्टनर काम कर रहा होगा या उसने अपने बदले किसी को लगा रखा होगा, बात समझ आ रही है। अच्छा मान लो विराट कोहली जो है ना वो किसी कंपनी के अंदर पार्टनर है, बहुत सारी कंपनी के अंदर पार्टनर है, खुद जाए काम करता है क्या वो, उसने अपने जगह किसी को लगा रखा होगा ना, तो हम पता बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप एक दो या दो से ज़्यादा जनों के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट है प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने के लिए, जो कि आपस में किसी काम को करने के लिए तैयार हुए हैं या फिर उसके बदले कोई और काम कर रहा है, ठीक है। तो भाई इसको लिख दे रहा हूँ, एक समझ में आ जाएगा। भाई हमारे पास है पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, पार्टनरशिप इज relationship between persons who have agreed to share the profit and losses, share the profit or losses carried on by all or any of them acting for all, any of them acting for all। भाई देखो सबसे ना ये डेफिनेशन पूरी क्रिस्टल क्लियर है। पहले क्या बोला, पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, भाई यहाँ पे पर्सन्स है मतलब कि दो या दो से ज़्यादा जने होंगे, ठीक है। हु हैव एग्रीड, जो एग्री हुए हैं किस बात के लिए, टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस, बात समझ आई, प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने के लिए जो एग्री हुए हैं। अब यहाँ देखो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे के सारे मिलके बिजनेस को चला रहे हैं, बस नहीं, या तो सारे के सारे मिलके उस बिजनेस को चला रहे हैं, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उन सब में से कोई एक जना सबके लिए काम कर रहा है, बस समझ आ गई। मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने बोला, इसका एग्जाम्पल समझ लो, इसका मतलब है मान लो ए बी सी तीन पार्टनर है, ठीक है। पहला केस ये हो सकता है कि तीनों के तीनों मिलके काम कर रहे हैं, उसका मतलब है कैरिड ऑन बाय ऑल, बात समझ आई, तीनों के तीनों मिलके काम कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, कैरिड ऑन बाय ऑल। या फिर अगर इन तीनों में से मान के चलो कि सिर्फ ए काम कर रहा है और बी और सी मजे में रहते हैं, ठीक है, बी और सी क्या बोलते हैं, भाई बात ऐसी है कि हम काम करेंगे नहीं। अच्छा इसके पीछे रीजन बताऊंगा काम क्यों नहीं करेंगे, तो सिर्फ ए काम कर रहा है उसका मतलब है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये अकेला तीनों के लिए काम कर रहा है। अच्छा अब ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि भाई सिर्फ ए काम कर रहा है और बी और सी बोल रहे हैं हम मजे में बैठेंगे, ऐसा क्या हो सकता है। मान के चलो ए पता क्या बोलेगा इस टाइम, ए बोलेगा देख भाई बात ऐसी है कि मैं फ्री में काम करूंगा नहीं, ए तो ऐसे ही बोलेगा मैं फ्री में काम करूंगा नहीं, मुझे चाहिए ज़्यादा प्रॉफिट। अगर 1 लाख का प्रॉफिट होगा तो उसमें से 60,000 मैं रखूंगा, तुम्हें 20,000 रुपये मिलेंगे, बस नहीं। तो ए बी सी तीन पार्टनर है, तो अब क्या होता है भाई, देखो अगर तीनों के तीनों मिलके काम कर रहे हैं, अगर तीनों के तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो इनमें क्या है भाई, बराबर बराबर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रख के चलना, पार्टनरशिप के अंदर ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर लॉस शेयरिंग रेशियो, ऐसा होता क्या है, मतलब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है,
अगर कंपनी में प्रॉफिट है, हमें कैसे पता लगेगा कि किसको कितना कितना देना है? ये तो पता होना चाहिए, वरना एक बंदा बोलेगा भाई बात ऐसी है, इस बार सारे पैसे मेरे को दे दो, ऐसा तो होगा नहीं। हमें क्या समझ के चलना है कि जो पार्टनरशिप होती है ना भाई, उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होता है। पहले डेफिनेशन क्लियर है, ये बताओ पहले, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। उसके बाद ना अगली बात करते हैं, पार्टनर्स क्या होते हैं। पार्टनरशिप का मतलब पता लग गया। उसके बाद अगली बात है हमारे पास कि पार्टनर्स कौन होते हैं। पार्टनर्स आर दोज पर्सन हु हैव एग्रीड टू डन द वर्क, ठीक है। या फिर पार्टनर वो पर्सन होते हैं जो कि प्रॉफिट या लॉस को आपस में बांटने के लिए रेडी हुए हैं। बात समझ आ रही है? देखो इसकी भाई सिंपल सी लाइन ये है, कह रहे कि पार्टनर्स आर द पर्सन हु हैव एग्रीड टू कैरी ऑन अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। सिंपल सी बात है। पार्टनर कौन होते हैं? पार्टनर वो पर्सन होते हैं जो कि किसी भी एक बिजनेस का, किसी बिजनेस को करने के लिए तैयार हुए हैं और आपस में उसका प्रॉफिट या लॉस बांटने के लिए एग्री है, रेडी है। फिर ठीक है, बातें पता लगी। देखो पार्टनरशिप बता दिया। उसके बाद अगला मेरे पास पार्टनर है, दूसरा है पार्टनर्स क्या होते हैं। पार्टनर्स होते कौन है? पार्टनर क्या है भाई? वो कुछ पर्सन है जो कि बिजनेस के प्रॉफिट या फिर लॉस को बांटने के लिए एग्री हुए हैं। सिंपल सी बात है। पार्टनर ऐसे पर्सन होते हैं जो किसी एक बिजनेस के प्रॉफिट या फिर लॉस को बांटने के लिए आपस में तैयार है, ठीक है। तो अब लिख लो भाई इसके कि पार्टनर्स आर द पर्सन्स, पार्टनर्स आर द पर्सन्स who have agreed to carry, who have agreed to carry on a business, carry on a business and to share इट्स प्रॉफिट और लॉस। अच्छा भाई क्विज का मतलब बताएगा ये प्रॉफिट और लॉस क्यों लिखा हुआ है? प्रॉफिट या लॉस क्यों लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस को तो लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को तो लिखा जा सकता है ना, लेकिन यह प्रॉफिट और लॉस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि भाई किसी कंपनी के अंदर या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, दोनों में से कुछ एक होगा, ठीक है। तो पहले पार्टनर्स का मतलब पता लग गया। भाई ध्यान रख के चलना कि अगर तुम 12th में कर रहे हो ना, तो तुम्हें पूरा का पूरा हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं तो। अगर हल्के में लेके जाओगे ना तो कुछ नहीं होगा, देख लेना। उसके बाद हमारे पास है फर्म। भाई एक क्वेश्चन और आता है, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म के बीच में डिफरेंस क्या है? एक क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि भाई बताओ कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है और पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है। बस समझ आ रही है? एक बोल देगा पार्टनरशिप बताओ, दूसरा पूछ लेगा पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। मैंने पार्टनरशिप लिखवा चुका ना, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। यहाँ मैंने क्या बोला कि पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन, जो पर्सन है उनके बीच का रिलेशन है ये, ठीक है। बात समझ आई? लेकिन फर्म क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? देखो या तो सुनो, या तो फर्म लिखा हुआ आएगा या फिर पार्टनरशिप फर्म लिखा हुआ आएगा। बात समझ आ रही है? देखो मेरे पास या तो फर्म होगा या फिर पार्टनरशिप फर्म होगा। अच्छा ये बताओ, ये जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ सारे में मतलब कि सेम क्यों लिखवा रहा हूँ पता है? हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट है हमारे पास 1932, उसके अंदर लिखी है सारी बातें, ठीक। तो हम इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। अगर तुमसे कोई बोल देना कि हाँ भाई मतलब तुम्हें डिटो बुक का छाप रखा है, तो उसको एक लगा देना, किसी को बोलना ये एक्ट के अंदर लिखा हुआ है पूरा, क्योंकि हम कभी भी कानून की भाषा चेंज नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रख के चलना। सेम भाषा होती है, सेम जब भी लिखोगे तुम सेम लिखना होता है, ठीक है। तो भाई हमारे पास कौन सा एक्ट है? 1932, ठीक है, देख लेना। तो उसके बाद भाई हम बात करते हैं कि फर्म या फिर पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। तो देखो हमारे पास ना इसका मतलब क्या, पहले इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, फिर जाकर सारा समझाता हूँ, ठीक है।
फर्म है पार्टनर्स who are carrying business are collectively known as firm। हाँ भाई, ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बताया कि पार्टनर्स, अगर देखो भाई जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना, अगर हम उसको एक साथ बोले, हमारी कंपनी में जितने पार्टनर्स हैं अगर उनको एक साथ बोला जाए ना, एक साथ उनको फर्म बोलते हैं। जो भी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स को अगर हम एक साथ बोलते हैं तो उनको एक साथ क्या बोलते हैं? फर्म। ध्यान रख के चलना, ठीक है। फिर भाई हमारे पास है अच्छा, मैं तुम्हें एग्रीमेंट बताता ना। एग्रीमेंट का मतलब पता सबको क्या होता है? रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, या फिर ओरल भी हो सकता है। अब से हम ना एग्रीमेंट को डीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीड। इसे बोलेंगे डीड, DEED, डीड, ठीक है। तो अब ना मैं तुम्हें नेक्स्ट मतलब बता रहा हूँ, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप डीड, सुनो भाई, जो पार्टनर के बीच में जितने भी जो रिलेशन है, जो चीज जिसके द्वारा शो की जाती है ना, मतलब कि जो एक फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर है, ठीक है, समझो भाई, पहले एक फर्म है, उसके अंदर जितने पार्टनर हैं, उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुए हैं वो जहाँ पे लिखे जाते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? डीड बोलते हैं। कौन सी? पार्टनरशिप डीड। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो ये जो हमारे पास पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हो रखे होते हैं ना, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक। अच्छा, इसके अंदर पता क्या क्या बातें लिखी होती है? पार्टनरशिप के अंदर लिखा, मतलब जो पार्टनरशिप डीड है, इसके अंदर लिखा होता है कि किसने कितना पैसा लगाया है, ठीक, कौन कब आया है, मतलब कौन सा पार्टनर कब आया है और किसने कितना पैसा लगाया है। उसके बाद और भी बहुत सारी बातें, जैसे मान चलो कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। स्पेशल केस कौन से, कुछ नई नई बातें, जिससे बोल रखा है कि भाई राम है, श्याम है, मोहन है, तो राम को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको हर महीने मतलब कि हर साल उसको 1 लाख रुपए प्रॉफिट चाहिए। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, भले प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन उसको चाहिए ही चाहिए हमेशा ये चीज़। उसके बाद एक बात और लिखी है कि अगर राम मर गया तो उसके बदले उसका बेटा आएगा, वो पार्टनर बन जाएगा, ठीक। बात समझ आई? और फिर जाएगा उसके, हाँ, उसके अंदर सारी बात लिखी होगी। हाँ तो नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ और, अच्छा, अगर उसमें ना और कंडीशन आएगी। अब उसने बोला कि मेरा बेटा बनेगा, फिर एक बंदे ने बोला कि भाई अच्छा एक बात बता, अगर तेरा बेटा भी 7 साल का है, ठीक है, वो 18, जैसे तेरा बेटा 18 साल का नहीं हुआ, उससे पहले तू मर गया तो क्या करेंगे? तो भाई उस टाइम ना माइनर पार्टनर बनाते हैं। हाँ हाँ, ऐसे होता है। बताता हूँ क्या है, मतलब कि माइनर पार्टनर क्या होता है? माइनर पार्टनर का मतलब है वो कुछ काम नहीं करेगा, बैठा रहेगा, उससे बस प्रॉफिट मिलता रहेगा, खत्म। ये चीज़ बताऊँगा, सबके बारे में सारी बातें बताऊँगा। तो भाई हमारे पास क्या है कि पार्टनरशिप डीड है, इसे क्या बोल सकते हैं? अच्छा, इसको ऐसा बोल दूँगा, पार्टनरशिप डीड हमारे पास क्या है कि पार्टनर्स के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर जितनी भी बातें हैं पार्टनर से रिलेटेड या फिर पार्टनर के बीच में जो भी रिलेशन है, वो सारी बात लिखी होती है। बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई कि पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट amongst the partner detailing the term and condition of the partnership, detailing the term and conditions of the partnership।
सुनो भाई इसका मतलब क्या है, मैं वही बता चुका हूँ। मैंने क्या बोला कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है। मैंने बताया भाई एग्रीमेंट दो टाइप से होते हैं, एक रिटर्न होता है, दूसरा ओरल होता है। ये कौन सा हमारे पास रिटर्न है, तो क्या बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर। किन के बीच में भाई, जो पार्टनर है ना उनके बीच में। तो मैंने क्या बताया कि पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर डिटेलिंग। भाई डिटेलिंग का मतलब क्या है, वो डिटेल देता है किसके बीच में, डिटेलिंग द टर्म एंड कंडीशन। किसके बारे में डिटेल दे रहा है, टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब कि ये जो पार्टनरशिप हुई है ना, मतलब कि लोगों के बीच में जो पार्टनरशिप है, इनके पीछे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या क्या बातें, तीन मतलब कि जो भी पार्टनर है उनके बीच में क्या क्या बातें पहले से ही हो रखी है, भाई उन सब चीज़ों को इसी के अंदर लिखा जाता है। बातें तो लग रही है। पहले देखो अभी जो है ना, तुम पहले इतना याद रख के चलना, उसके बाद ना और जितनी भी बातें हैं वो सारी बताऊंगा। क्योंकि देखो पहले ना इतना समझना है, इसे थोड़ा सा याद कर लेना है, क्योंकि उसके बाद ना मैं कुछ ना तुम्हें कंडीशंस बताऊंगा जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती है। वो कंडीशन बताते ही फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह शुरू करा दूंगा। ठीक है, इतना पहले नोट कर लो एक बार।